भारत को अंदरूनी तौर पर सिखों से बहुत बड़ा खतरा जो है वो पैदा हो चुका है। ओवरसीज सिख जो है कनाडा में है, अमेरिका में है, उन्होंने भी बाकायदा एक बगावत शुरू कर दी है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जयशंकर, इनके पुतले जो हैं वो सड़क पर जो है वो उनको घसीटा गया है, तो सलाखों के पीछे दिखाया गया और एक बड़ी कैंपेन जो है इस वक्त शुरू हो गई है। सबूत के साथ साबित हो चुका है कि ये सारी इंडिया की साजिश थी। उन्होंने ही दरबार साहब पर हमला करने की कोशिश की। भारतीय पंजाब की जो आज़ादी है वो करीब है। भारत इस वक्त जो अलहदगी पसंद सिख हैं, जो खालिस्तान के हामी हैं, उनको मरवाने के लिए सरकारी सतह पर उनके जो लोग हैं वो पूरी दुनिया में कोशिश कर रहे हैं। अहम खबर ये है कि भारत को अंदरूनी तौर पर सिखों से बहुत बड़ा खतरा जो है वो पैदा हो चुका है और एक बगावत जो है वो भारतीय पंजाब में भी शुरू हो चुकी है। इसके अलावा ओवरसीज सिख जो है कनाडा में है, अमेरिका में है, उन्होंने भी बाकायदा एक बगावत शुरू कर दी है। इस सिलसिले में हफ्ता इतवार को कनाडा के मुख्तलिफ शहरों टोरंटो, मॉन्ट्रियल, वैंकूवर में बड़े बड़े मुजाहरे हुए हैं और भारत के खिलाफ जो है एक पूरी कैंपेन चलाई गई है। वहाँ पर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए हैं। वहाँ पर भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जयशंकर, इनके पुतले जो हैं वो सड़क पर जो है वो उनको घसीटा गया है, तो सलाखों के पीछे दिखाया गया और एक बड़ी कैंपेन जो है इस वक्त शुरू हो गई है। जो कनाडा में और अमेरिका में भी यही सूरत हाल है। कनाडा, अमेरिका में लाखों सिख जो हैं, बल्कि करोड़ों की तादाद में सिख हैं, इस वक्त वो भारतीय सरकार के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। भारतीय सरकार ने जो एक झूठा प्रोपेगेंडा किया कि गोल्डन टेम्पल पर जो पाकिस्तान ने हमला करने की कोशिश की, उसको भी उन्होंने रद्द कर दिया और ये सबूत के साथ साबित हो चुका है कि ये सारी इंडिया की साजिश थी। उन्होंने ही दरबार साहब पर हमला करने की कोशिश की और जो मिसाइल फेंकने की कोशिश की, तो ये एक झूठा प्रोपेगेंडा भी मुस्तरद कर दिया गया। कनाडा के शहरों की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पर जो मुजाहरे हुए उस दौरान भारतीय परचम को भी फाड़ा गया है। भारतीय परचम नजर आतिश किया गया है। भारतीय परचम को नीचे जमीन पर घसीटा गया और ये हुआ है भारतीय शहरियों की तरफ से। जो सिख मुकीम है वो भारतीय शहरी हैं और भारतीय शहरियों ने ही भारतीय झंडे को, तिरंगे को उसको नजर आतिश किया, फाड़ा। तो ये एक वाज़ेह पैगाम है इस वक्त के भारतीय पंजाब की जो आज़ादी है वो करीब है। और जो खालिस्तान के हामी सिख हैं, जो वो कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में है, अमेरिका में है, बरतानिया में है, पूरे यूरोप में है, वो इस पर उठ खड़े हुए हैं। तो ये एक बड़ा अलार्मिंग फैक्टर हमें नज़र आ रहा है कि भारत अब मुत्तहद रहना उसका मुश्किल हो चुका है। भारतीय पंजाब के लिए खालिस्तान की जो एक कैंपेन है वो आगे बढ़ रही है और इस सिलसिले में 17 अगस्त को वाशिंगटन डीसी में एक बड़ा रेफरेंडम होने जा रहा है, जिसमें लाखों सिख जो हैं वो अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। तो ये एक कैंपेन अब आगे बढ़ेगी, आगे मज़ीद बढ़ेगी और जो वीकेंड पे होने वाले मुज़ाहरे हैं इन शहरों में, अमेरिका और कनाडा में, वो भारतीय हुकूमत के लिए अलार्मिंग है। शहीद निज्जर सिंह, जिन्हें वैंकूवर में भारतीय एजेंसियों ने मर्डर करवाया था, उनकी के लिए भी वहाँ लोग इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं। भारत इस वक्त जो अलहदगी पसंद सिख हैं, जो खालिस्तान के हामी हैं, उनको मरवाने के लिए सरकारी सतह पर उनके जो लोग हैं वो पूरी दुनिया में कोशिश कर रहे हैं। पकड़े भी गए हैं ये, और अमेरिका में भी जो गुरपंतवंत सिंह पन्नू हैं, उन पर जिसने हल्का जो मर्डर की साजिश के हवाले से वो भी केस है, उसमें भी शख्स पकड़ा हुआ है। इसके अलावा कनाडा में भी जो कैनेडियन हुकूमत है उसके पास भी ठोस सबूत है कि निज्जर सिंह की जो शहादत है उसमें भी भारतीय हुकूमत का हाथ है। तो इस वक्त भारत को बहुत ही ज़्यादा मसाइल का सामना है और एक बड़ा मसला जो है वो खालिस्तान की आज़ादी को लेके है। खालिस्तान की आज़ादी को लेकर सिख जो हैं वो मुतहर्रिक हो चुके हैं। तो आने वाले दिनों में मज़ीद मुज़ाहरे प्लान हो रहे हैं और इसमें जो भारत की साजिश है उसको बेनकाब भी किया जा रहा है। कई सिख रहनुमाओं ने इस बात पे जो अपनी आवाज़ बुलंद की है कि जो दरबार साहब पे जो हमला है अमृतसर में, वो जो कोशिश हुई है वो भारतीय हुकूमत की ही तरफ से हुई है और भारतीय जो सिख रहनुमा हैं उन्होंने इस प्रोपेगेंडे को मुस्तरद कर दिया है
کہ یہ پاکستان کی فوج کی طرف سے، اور پاکستان نے بھی جو واضح طور پر اعلان کیا تھا جنگ کے دوران بھی کہ وہ سکھوں کے مقدس مقامات پر حملہ کرنے کا سوچ ہی نہیں سکتا، بلکہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ان مقدس مقامات کے رکھوالے ہیں۔ پاکستان میں جتنے بھی سکھوں کے مذہبی مقامات ہیں ان کو بہترین طریقے سے ان کی رکھوالی کی جا رہی ہے، اور جو اس جنگ کے دوران بھی بھارتی سکھوں کے ویزے کینسل نہیں کیے گئے، کرتارپور میں بھی کو بھی اوپن رکھا گیا۔ تو یہ ایک واضح ثبوت ہے کہ پاکستان سکھ مقدس مقامات کا مکمل تحفظ کرتی ہے، اور اس طرح کی کوئی بات سوچ بھی نہیں سکتی کہ ان پر حملہ کیا جائے۔ تو میرا خیال ہے اس وقت بھارت کو اندرونی طور پر خالصتان کے محاذ پر سخت پریشانی اور سخت رد عمل کا سامنا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ جو ریفرینڈم بھی ہو رہا ہے 17 اگست کو، اس کے علاوہ مزید جو اس وقت کینیڈا میں ایک تحریک چل رہی ہے، امریکہ میں چل رہی ہے، وہ کتنی زیادہ اس کو مزید تقویت ملتی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا، انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔